नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ सतवीर सारंग और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेधड़क हरियाणा न्यूज। आपने देखा कि हरियाणा प्रदेश के अंतिम छोर के सिरसा जिले में नारायणखेड़ा गांव में एक टंकी आंदोलन हुआ। टंकी आंदोलन 17 दिन तक चला। 17 दिन में 4 किसान टंकी पर रहे और 15 लोग, जिसमें क्षेत्र के सरपंच भी थे, वो भूख हड़ताल पे रहे। आंदोलन खत्म हो गया। सरकार ने, प्रशासन ने कहा भी 1 महीने में आपका जो है बीमा क्लेम आ जाएगा। लेकिन उस आंदोलन में 4 वो लोग ही या 15 लोग जो धरने पर बैठे थे, आमरण अनशन पर बैठे थे, वो योद्धा नहीं थे। वो संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उस आंदोलन में ऐसे बहुत से योद्धा थे जो इस युद्ध को लड़ रहे थे और उस युद्ध में ऐसे योद्धा लड़ रहे थे जिनको सिर्फ जीतना था और कोई स्वार्थ नहीं था। अक्सर मैं जब बोलता था तो मैंने कहा था कि हमारे साथ कुछ ऐसे योद्धा हैं जिनकी हम चर्चाएं नहीं करना चाहते, चर्चाएं करके उनका मान कम करेंगे। ऐसे ही योद्धा का एक ठिकाना हमें सूचना मिली और हम यहाँ आए हैं। ये सापुरिया गांव के उस भागीरथ का घर है जिसने आंदोलन में जान और क्रांति भरने का काम करा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये छोटा सा घर जहां वो जीवन यापन, सामने बैठे हैं भाई साहब। लिखने की कला और गाने की कला, नारायणखेड़ा आंदोलन रहा हो चाहे जमाल का टंकी आंदोलन रहा हो, उसमें जान भरने का काम करा। उस साथी के घर हम आए हैं और ना जानकारी हमने पहले भी दी, आज भी दे रहे हैं। एक मरला जमीन नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी और अपना जो ये गाना बजाना है, इसके माध्यम से अपने फूल से बच्चों के साथ जीवन यापन करते हैं। लेकिन आंदोलन का इतिहास जो लिखा गया वो इनकी कलम से लिखा गया और ये तमाम साथी उनके बैठे हैं और हम आज उनसे मुलाकात करने आए हैं। राम राम भाई। ये भाई बैठे हैं हमारे साथ, ये भाई ओम प्रकाश है, क्योंकि मुझे तो इंट्रोडक्शन से लेने की जरूरत नहीं है, ये तरकावाली गांव से है। भाई विकास, जो आपने अक्सर गाते ही देखा, और वहाँ भाई विकास भी तरकावाली से हैं। और इन पूरी जो इनकी टीम थी उसको, मतलब जिस एक माला होती है उसमें एक जो धागा होता है मनकों का परोने का, वो भाई भागीरथ है। ये इनका जो है रहने का स्थान, घर, हम यहाँ पहुंचे और दिखाने का मतलब मेरा ये था कि तुम कितनी शिद्दत से लड़ते हो, वो शिद्दत दिखनी चाहिए। तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है। ऐसे ऐसे मैं सैकड़ों हजारों लोगों को जानता हूं जिनके पास हजारों करोड़ रुपए होंगे, हजारों एकड़ जमीन होगी और लाखों रुपए उनको बीमा क्लेम मिलेगा। शायद वो धरने पर नहीं आए क्योंकि हो सकता है उनकी जो इज्जत है उसमें कहीं कमी आ जाती। लेकिन जीतने वाले लोग वो थे जिनके पास जमीन नहीं थी, जो सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। ऐसे योद्धाओं ने लड़ा और सरकार के साथ लड़ाई लड़ी, वो लोग हमारे साथ हैं। हम एक बार सभी साथियों से नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। दर्शकान के कुछ कहना चाहो मुझको वो आंदोलन, क्योंकि गानो बजानो तो लंबे टाइम हो गया है, आंदोलन में के इश्यू मिलियो था? जब ये आंदोलन देखा हमने भाई साहब, तो एक मतलब एक अलग ही जुनून पैदा हो गया शरीर के अंदर भी। हम चलो जमीन के मालिक तो नहीं है, लेकिन जिस जमीन के लिए किसान लड़ रहा था उसी जमीन से हमारा और सभी देश का पेट भरता है, ये जुनून हमारे दिल में था। और वहाँ एक जिक्र और भी हुआ था भाई साहब कि भी इनके पास जमीन नहीं है। तो मैंने एक ही बात बोली थी कि इस आंदोलन के कारण अगर कुछ होता है तो सबसे पहले मेरे को हो जाए। बस मैंने यही इच्छा जाहिर की थी वहां मंच के माध्यम से कि अंत में इतनी जमीन तो मेरे को मिल जाएगी कि जहां मेरा दान संस्कार हो सके। धन्यवाद साथी। ये जुनून था साथियों का कि कहा कि हम शहादत देने को तैयार हैं, लेकिन हार किसान नहीं माने और न किसान हारना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं, अगर समय रहते, समय के साथ साथ हम उनसे मुलाकात करवाएंगे कि जो योद्धा हैं, जो
समाज में लड़ रहे थे, समाज की बुराइयों से, समाज में हो रहे अत्याचारों से, ऐसे लोगों का इतिहास लिखा जाना बहुत जरूरी है। ऐसे एक हमारे साथ साथी विकास है। विकास बहुत जमा जागरण लगाया था छोटी सी उम्र में, लेकिन जो किसान धरनों पर गया, किसान धरने पर जो की बातचीत हुई, बात क्या लगी? अब ऐसा बहुत बढ़िया लगी। और सारों ज्यादा तो मैं थारे चैनल ने बेहद करियाने धन्यवाद करूं जो हमारी आवाज इतनी उठाई है, क्योंकि जमा जागरण लगाना माने कम से कम 15-10 साल हो गया, लेकिन धरने के ऊपर जितनी जानकारी मिली है ना, इतनी शायद ही मिली होगी। तो धरने के ऊपर मैं बहुत खुश हाँ। और किसान जड़े भी बैठा हुआ, किसान आपकी लड़ाई लड़ेगा, मैं बड़े जानने तैयार हाँ, सी माने की करना पड़ जाए। तो लोग थाने यहाँ कहो को नहीं भी वो तो मतलब क्यों का चलती रहे, कोई यहाँ कदे फलानी जाति को धरनो है, वो तो थारकन जमीन ही को नहीं बांग ओरांग धरनो है, ऐसी बात लोग कौन की थे जानता भी थाने एक बात क्यों सारण बेरो पड़ गयो भी थे रुपया कौन लिया, मान सम्मान तो अलग चीज, रुपया कौन मांगे अभी, नहीं तो जमन जागरण में जाओ तो खेच के रुपया लियो। तो लोग कहो को नहीं भी वो तो और लोग धरनो है थे भटके लिया होगा, जमीन आला हुआ है अभी थार तो जमीन को नहीं, इसी बात लोग कही बिम थान के लग बे में कई लोग हाँ वह कह करता बोले थे बड़े केला हुआ। तो मैं यही बात कही बांध भी किसान है, किसान की जमीन ही हमारी जमीन है, भी वो परेशान होगा तो मैं परेशान होगा, अगर किसान परेशान है तो मैं ही परेशान हाँ। भी तड़कन कोई चीज की जरूरत होगी तो मैं किसान को नहीं जाऊंगा। जे ए बात खातर मैं सारा टीम लेके बड़े पहुंचा। लोग बड़ा लाड करे। हाँ बहुत लाड करा, बहुत प्रेम प्यार दिया, बहुत ज्यादा प्रेम प्यार दिया, इतनी खुशी हुई भी मैं बड़ू धरना खत्म होया न्यू लागे करता भी उरी रह जाऊं, इतना प्रेम प्यार मिला बड़ू। अब हम आपको भागीरथ से मुलाकात करवाते हैं, क्योंकि लिखना और उसको गाना दो अलग मतलब कलाकारी हैं। एक तो लिखना होता है, फिर उसको गाना होता है। दोनों कलाकारियां भागीरथ ने वहां दिखाई। कलाकारों के जैसे वहां सम्मान में आए हुए लोगों के सम्मान में बोलना और पूरा दिन लोगों को अपनी टीम के साथ जोड़े रखना, ये कलाकारी मैंने बखूबी देखी। और भाई के निवास स्थान पे आए हैं। भाई साहब एक बार राम राम। राम राम भाई, हरियाणा न्यूज है सारा हरियाणा बेहद न्यूज के दर्शकों ने मेरी हाथ जोड़ के राम राम। धन्यवाद सतवीर सारण पत्रकार भाई साहब थारो मेरे कन थे चल गया है, बहुत बहुत धन्यवाद करूं थारो। बाकी मतलब भागीरथ भाई साहब वो नाम है, बागी लाड वो नाम है, लगभग पूरा एरिया में लोग बागी के नाम जाने। भाई साहब धरने थारो काम है जम्मा जागरण लगानो, आप अक्सर मिले हाँ, और धरनाली किया मन में आई और के सोच गए थे धरने पर गया, क्योंकि आज तो अलग बात होगी क्योंकि 17 दिन आप इकट्ठा रहा, लेकिन आ थाने कणी कहो अभी क्योंकि धरने पर चीज चली कि जमीन आ लोग है वह पीसा मांगा है, सरकार को पीसा मांगा है, कोई यहाँ कहें तो फ्री का पीसा चाहिए, फिर भी थे गया किया मन में आई भी धरने पर जाना चाहिए। देखो भाई साहब, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनमें मारे झटे तक मेरी सोच जमीन को मारे भी जमीन को नहीं, कोई बड़ी बात को नहीं। किसान एक इन देश को अन्नदाता है, अगर किसान के कने कुछ भी ना बचे हो तो फिर मार कने की बचे हो। सब मोटी बात तो है किसान ही इन देश में संभालन लग रही है। अगर जी किसान के साथ कोई बुरो बर्ताव होने लग रही है तो बिंग मां मैं अगर पीछे रहा तो मारो जीवनो बेकार है। सब मोटी बात यह भी मैं किसान के पीछे चले भी अगर किसान ने को जो कुछ मिले वो माने मिले, वो न कि किसान ने मैं मारने किसान ने मारू पहले माना बढ़ गए माना। और आने वाले टाइम में जैसे भी किसान के बारे में कोई बात आई तो मैं भी आगे रवांगा। मेरी तो यही सोच है सदा हूं कि किसान ही कोई चीज है, किसान बिना कुछ भी को नहीं धरती के ऊपर। जितना पशु है किसान के पीछे है, जितने जो है सरकार के अंदर चलन लग रही है, किसान बिना कुछ ही को नहीं, सरकार भी किसान बिना कभी कौन चल सके। मेरी तो यही सोच है, इन हिसाबों में धरने में गया। बाकी एक भाई साहब ऐसे की बैठा रागनी गाई लोग हम मतलब जो जोश भरे हो गए रागनी माध्यम, क्योंकि रागनी हरियाणा में एक बहुत बड़ो कल्चर है और बेंजूर घड़िया को आपनो मतलब बड़ो वो जोड़ है। वह रागनी बाकी मतलब पहली लिखी गई भी कोई आंदोलन हो या मतलब एकदम बैठे लिखी गई या दिमाग में इसी बात लोगों ने देखी है अपन लिखना चाहिए। सब सबसे पहले तो बात है अपना जो हरियाणवी कल्चर है एक रागनिया हुई है। जब मैं किसान धरने के ऊपर पहले दिन गया तो जो टंकी के ऊपर भाई बैठा इतनी जनता देखी, भाइयों को जोश देखियो। फिर मैं घरे आ गई, मेरे मन में एक बात आई भी हाँ भाइयों ऊपर इतना भार भाई है जो किसाना ही खतरा है कि आपका शरीर की आहुति देने लग रहे है, क्यों ना आप पाएंगे ऊपर एक कोई रागनी एक या दो रागनी लिखा। तो मैं बैठे बैठे रात ने सोच गए भैया नाम पूछ के बंग ऊपर रागनी लिखी भी जो देश की खातर करने लग रहे, मैं भी जिसो मेरो सहयोग हो रागनी के द्वारा बने प्रत्यक्ष करियो।
मतलब बाकी रागनी गाता रहा और गाता रहा, मेरी डिमांड रहेगी भी धरने पर कोई सी चार लेन जो की हो जो थाना आज भी लगे यार आप ए गाई जब बड़ा बदलाव आयो एक या लोग ज्यादा भी सुन के राजी है, इसी कोई दो चार लाइन याद है तो मैं भी मैं चाहूंगा भी थे लो दर्शकों सुनाओ, क्योंकि रागनी पूरी पूरी रिकॉर्ड को नहीं हुई, मैं तो कहूंगा भाई रागनी थे रिकॉर्ड करके और चैनल पर चलवाओ, जब मैं चलाऊं कोई और चलाओ तो भाई रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो इसी कोई मतलब ये लगे भैया चार लाइन यार जो क्या सुन गए लोग बाद में भी कहे यार बाकी क्या गाया है, तो इसी कोई चार लाइन देखो लाइन, चार लाइन तो भाइयों के ऊपर लिखी है मैं, जो भरत झाजड़ा हो, दीवान सारणे, नरेंद्र सारणे, जयप्रकाश कासनी है, नाथू श्री दीवान नरेंद्र शुक्रमंदोरियों है और भरत झाजड़ा नारायण खेड़ों है। बंग प्रति में रागनी लिखी भी धन धन से बजिया टंकी पर चढ़िया भी, देखो एक पूरे एरिया ही खातर चार भाई टंकी के ऊपर चढ़ गया, मान के चलो कोई आपकी खातर कौन चढ़िया वे, अपने पूरे सरसे जिले की खातर न कि पूरा हरियाणा की खातर चढ़िया, किसान की आवाज उठाई बन भैया। तो मैं बंग सब पहला मेरे दिमाग में आई भी लिखी भी आंगा माँ बाप है नहीं बाने भी एक मेरे सल्यूट है भी, वास्तव में औलाद जमी है हर घर के अंदर, अगर इसी औलाद है तो हरियाणा के किसान की आवाज कोई दबन कौन देगा कभी। बंग ऊपर लिखी भी धन धन से थारी मात पिता ने जो तुम चारों को जन्म दिया, युगों युग तक याद रहेगा जो तुमने बलिदान दिया, देश धर्म और हक की खातर चारों टंकी चढ़ बैठे, जितने दिन तक हक ना मिलता पक्की बात या कर बैठे, एक बात पर अटल रहे 8 पैर 24 घंटे, कौम की खातर मर मिटने को चारों भाई वे इकट्ठे, जो दिल्ली में डाकू बैठे ना तुमको सम्मान दिया, युगों युगों तक याद रहेगा जो तुमने बलिदान दिया। ये किसाना खतरान चारों भैया बलिदान दियो, फिर के भरत झाजड़ा तेरा नाम गाम दुनिया में नाम कमावेगा, दीवान नरेंद्र शक्कर मंदोरी संसार चित्र पर पावेगा, जयप्रकाश तेरी बहादुरी का प्रमाण देश में पावेगा, हर भारतवासी थारे नाम के पीछे एक क्रांतिवीर लगा होगा। ये मेरे कहने का मतलब है एक क्रांतिवीर या जो किसाना की खातर चारों भैया बलिदान देने की खातर टंकी 200 फुट ऊपर जाके बैठ गया, 17 दिन 16 दिन तक टंकी के ऊपर रहा, बंग खातर में रागनी लिखी, तो चार लाइन मेरी यही है। अच्छा मतलब वो तो धरने बात है। दूसरी बात भाई जी मैं आया और थे रहन लाग रहे हो तो जीवन यापन वो खेती थे बताओ है को नहीं, तो जीवन यापन वो जमा जागरण ही मुख्य काम है कि? हाँ बस यही है, बाकी अपनो मेरो काम ज्यादातर जागरण लाइन को ही है, जागरण हम जावा कोई दे जहाँ प्रोग्राम उठ लिया हनुमान जी महाराज का, रामदेव जी का, शिव जी का करा जागरण कोई काम करा, बाकी अपने कहीं देखने लग रहे प्रॉपर्टी अपने ना जमीन है ना जायदाद है और कोई से होनी सी बात को नहीं अपने मतलब जागरण क्या कोई हो लगान खातर फोन करे तो थे उड़ जाओ। हाँ जो आदमी जागरण लगवाना ही कहेंगे इच्छा हुआ अपने फोन कर दिया अपन चले जाओ, बस यही बात है। तो ये थे उस आंदोलन के मुख्य योद्धा जो कि लोगों को जोड़ के रखना, लोगों को अपनी तरफ ध्यानाकर्षण करना और क्या गाना है क्या समाज को बताना है, दो चीजें होती हैं, एक तो फूडपन हो गया, एक समाज को इतिहास में ले जाना और वहां आए हुए युवाओं छात्राओं बूढ़े बुजुर्गों माताओं किसानों को एक नई ऊर्जा जो भरी भागीरथ और उसकी टीम ने, बाकी साथी नहीं है, 3 हमारे साथ है विकास और भाई ओम प्रकाश, ये जुड़े, हमने सोचा था इनसे मुलाकात करेंगे, अब एक सापुरिया गांव में हम आए। ये तो थी आंदोलन की बात। अब अगला एजेंडा मेरा क्या स्वार्थ है इस खबर में बनाने का, वो ये है कि ये हमारे बीच के भाई हैं, हम ये नहीं चाहते कि भाई हम हाथ फैला रहे हैं आप इनकी मदद करो, हम हमारे समाज में हमारी सनातन धर्म संस्कृति में हम जम्मा जागरण रात्रि जोगा लगाना एक स्वाभाविक सी बात है, और जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो हमें अपने लोगों को, ऐसे जो लोग हैं जो ऐसे योद्धा हैं जो समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, तो भाई इनको फोन कर लेना और जेकिन जम्मू जागरण लगाना हो है तो अन बुला लियो, जिमणों को तो मैं जोनी पंडित जी आ जाऊं। सारी जानकारी थे बेधड़क हरियाणा न्यूज चैनल पर देखने लग रहा और मैं थार सागर सतवीर सारंग, कैमरा पर्सन जोनी शर्मा सागर, धन्यवाद।